देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज कई अहम फैसले किए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर भी समीक्षा की जा रही है। सरकार का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण महंगाई बढ़ी है, लेकिन घरेलू स्तर पर इसके असर कम किया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को जमाखोरी कर रोकने के लिए राज्य को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिल सके। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि ये कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आने वाले महीनों में महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों तक की भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। प्रशासन को राहत और बचाव दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए भी विशेष सलाह जारी की गई है। वे फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुसार मानसून के सक्रिय के कारण यह स्थिति बनाई हुई है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत कई अहम बदलावों को घोषित किया है। अब छात्रों को विषय चुनने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई नीति के अनुसार स्कूल और कॉलेज स्तर पर व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल शिक्षा को भी मजबूत किया जाएगा ताकि दूरदराज के इलाकों के छात्र भी लाभ उठा सकेंगे। शिक्षकों ने प्रशिक्षण पर भी विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव शिक्षा प्रणाली को आर्थिक, आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाएगा। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। यह योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से आम जनता को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते हैं। इस उपलब्धि से पूरे देश में खुशी की लहर है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार भविष्य में खेल सुविधा को और बेहतर बनाएंगे। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं भी लाएंगे। सरकार ने बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बीज, खाद और सिंचाई पर विशेष छूट दी जाएगी। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसानों संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने कई नई सेवाएं शुरू की है। अब सरकारी कामकाज और भी अधिक ऑनलाइन होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। देश में बेरोजगारी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि नए उद्योग और
और स्टार्टअप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विपक्ष ने रोजगार योजनाओं को और प्रभावी बनाने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि कौशल विकास पर ध्यान देना जरूरी है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किया है। औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य के एक नई योजना भी जारी किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सुविधा की दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार इस योजना से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्वयं सहायता समूह को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं एवं आर्थिक भागीदारी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सड़क सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया है। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की जान बचेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सेवाएं शुरू की है। अब टिकट बुकिंग से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक की प्रक्रिया और आसान हो गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डिजिटल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों का समय बचेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नई तकनीकी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज भविष्य में एक समस्या का समाधान कर सकती है। सरकार ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का महत्व समझाया जा रहा है। नगर निगम और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जन भागीदारी से ही यह अभियान सफल हो सकता है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटन विशेषज्ञों ने इस कदम को सकारात्मक बताया है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वे अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें। साइबर सेल को और मजबूत किया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी होगी और उद्योगों को कुशल कर्मचारी मिलेंगे। फिल्म और टीवी जगत में एक नए परियोजनाओं की घोषणा की गई है। कई बड़े कलाकार और जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे।
दर्शकों में इन खबरों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह साल खास रहने वाला है। राष्ट्रीय एकता और भाईचारों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न समुदायों ने एक साथ मिलकर भाग लिया है। नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।